पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेसिडुअल इनकम क्या है, इसके फायदे क्या हैं और क्यों आपको इस तरह का इनकम सोर्स बनाना चाहिए। लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं ये नहीं बता पाया था कि ये इनकम सोर्स आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो खत्म होने के बाद उसे जरूर देखिए ताकि आपको आज के वीडियो की क्लियरिटी मिल सके। रही बात आज के वीडियो की, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे थोड़ा सा पैसा खर्च करके भी आप खुद के लिए रेसिडुअल इनकम सोर्स बना सकते हैं और कैसे खुद की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। पर आगे बढ़े उससे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये काम आसान नहीं होगा। इसमें आपको वक्त देना होगा, पैसे इन्वेस्ट करना होगा, टाइम इन्वेस्ट करना होगा, शुरू में थोड़ा परेशान भी होना पड़ेगा। लेकिन ये भी वादा करता हूँ कि अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको उम्र भर की आसानी हो जाएगी और आप खुद के लिए एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देगा और इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगेगा। बात करें रेसिडुअल इनकम की, तो ऐसे तो आपके पास बहुत से तरीके हो सकते हैं, जिसमें मेरा पसंदीदा तरीका है प्रॉपर्टीज़ को बनाना, उनको रेंट पर देना और चैन से रहना। इस तरीके का फ़ायदा ये होता है कि ये पूरी तरह से रिस्क फ्री है, लेकिन इस तरीके में समस्या ये है कि आपको काफ़ी पैसे लगाने पड़ते हैं और उसके बाद आपको नतीजे मिलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वही करें जो मैं कर रहा हूँ। आपके लिए आज एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें थोड़ी मेहनत करके भी आपको शानदार नतीजे मिल सकते हैं। बात करें दूसरे तरीके की, तो आपको करना यह है कि आप कोई फूड स्टॉल का ठेला बनवा लीजिए, जिसको बनाने में आपको 10 से 15,000 रुपये का शुरुआती खर्च आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये का। ये फूड स्टॉल कुछ भी हो सकता है, जिसमें पराठे से लेकर गोलगप्पे या फिर चाइनीज नूडल से लेकर बिरयानी तक कुछ भी खिलाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी ठेला बनवाएं वो किसी एक थीम को ध्यान में रखकर बनवाएं और उस ठेले में उस तरह की सभी ज़रूरी चीज़ों का इंतजाम कर दें। मतलब अगर आप चाइनीज़ खाने वाला ठेला बनवा रहे हैं तो उसमें वॉप या कढ़ाई से लेकर गैस, नूडल्स बॉईल करने का तपेला, चम्मच, चाकू और खाने के बर्तन तक आपको इंतजाम करके देना है। और उसके साथ ही कुछ प्लास्टिक स्टूल को भी अरेंज कर देना है ताकि लोग बैठ करके खा सकें। मतलब आपको ऐसा इंतजाम करना है कि कोई भी इंसान आपसे उस ठेले को लेकर खुद का चाइनीज स्टॉल शुरू कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा करके एक रेसिडुअल इनकम कैसे बना सकते हैं, तो उसका तरीका यह है कि आप इस पूरे ठेले को किसी को कुछ रुपए में किराए से दे सकते हैं। ये किराया कितना होना चाहिए ये आपके शहर के ऊपर है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस अमाउंट को खुद तय करिए और आपको हर दिन इस ठेले का किराया लेना है, बस और कुछ नहीं। अगर आप सिर्फ 150 रुपये भी रोज का किराया लेंगे तो आप आसानी से हर महीने का 4,500 रुपये कमा सकते हैं। और यकीन जानिए ये एक बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन इतना किराया आपको अगर मिल जाएगा तो आप ऐसे ही 4 ठेले सिर्फ 1 साल में बना सकते हैं। अब बात करें कि आपको ये ठेला किराए पर देना किसे है और कैसे किराए पर देना है, तो इसके लिए आपको कुछ ऐड बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करना है। और आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ ऐड फ्लैक्स होर्डिंग बनाकर आप घर के बाहर या ऑफिस के पास वाली जगह पर लगवा दीजिए। आप यकीन जानिए आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि ये काम करने में इंटरेस्टेड रहेंगे और आपको डेली का किराया भी आसानी से दे देंगे। बात करें कि ये ठेला किराए पर देना किसे है, तो उसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि किसी ऐसे इंसान को दीजिए जो कि फैमिली वाला हो, जिसे कम से कम इतने लोग जानते हों कि वो आपका ठेला लेकर भाग नहीं जाएगा, वो कोई नशा ना करता हो। और ये ध्यान रखिए कि उस इंसान को इस काम की समझ हो। मतलब अगर आप चाइनीज ठेला किसी को किराए पर दे रहे हैं तो ये जरूर देख लीजिए कि वो इस काम को कर सकता है कि नहीं, या उसे चाइनीज खाना बनाना आता है कि नहीं। और अगर उसे नहीं आता तो ये सवाल जरूर करिए कि भाई तुम ये काम करोगे कैसे, क्या तुम्हारे पास कोई पार्टनर है, कोई शेफ है, और इसी तरह की दूसरी बातें। ये बात इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई शख्स आपसे ठेला किराए पर लेता है लेकिन वो खुद उससे कमा नहीं सकता तो आपको पे भी नहीं कर पाएगा, और इस वजह से आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको ये जो एक्स्ट्रा इनकम हो, उस इनकम को अपने ऊपर खर्च करने के बजाय आपको इसे फिर से इसी तरह के इन्वेस्टमेंट में लगाने की ज़रूरत है। शुरू के कुछ महीने आप इसमें से कोई पैसा मत निकालिए या करीब 1 साल इसमें से कोई पैसा मत निकालिए। उसके बाद आप आसानी से एक रेसिडुअल इनकम बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो कि आपकी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा योगदान देगी। अब आपको ये तरीका प्रैक्टिकल लगा कि नहीं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये भी बताइए कि आप इस तरीके को अपनाएंगे कि नहीं, और अगर आप ऐसे ही और तरीके चाहते हैं तो कमेंट करके अपना बजट बताइए और मैं आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।